श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 67। प्रसंग श्री राधा और उद्धव का संवाद। मैं उद्धव, मैं दूत हूँ श्री कृष्णचंद्र का। उद्धव लता वृक्ष से बाहर आ गए थे और श्री राधा रानी को प्रणाम कर अपना परिचय भी दे दिया था। दूत अपनी सखियों की ओर देखने लगी थी। श्री राधा रानी, हाँ, मुझे भेजा है श्री कृष्ण ने और कहा है कि संदेश देकर आना। श्री राधा रानी हंसी उद्धव को देखकर, उसकी बातें सुनकर। हे कृष्णदूत, पर संदेश तो उसे दिया जाता है जो दूर गया हो, पर हमारे प्रियतम कहाँ गए हैं हमसे दूर। श्री राधा रानी इतना ही बोली और चारों ओर देखने लगी। वो देखो, वे रहे मेरे प्रियतम। देखो देखो उद्धव। श्री राधा रानी जिस ओर दिखा रही थी उद्धव उधर ही तो देख रहे थे, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं, मुझे उस तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे उद्धव, उधर देखो, वे खड़े हैं मेरे श्याम सुंदर। देखो ना, मुझे बुला रहे हैं, दिखे? श्री राधा रानी ने पूछा। नहीं, उद्धव कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओहो, चले गए वे तो उद्धव, चले गए। मुझसे अपराध हो गया उद्धव, मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। कल रात्रि में ही मेरे प्रियतम कह रहे थे, राधा, मैं तुमसे जो बातें करता हूँ वो बातें किसी को मत बताया करो, क्योंकि हम दोनों की बातें हैं ना वो। उद्धव, मैंने तुम्हें दिखा दिया ना, वो तो चुपके से आते और मेरे नैनों को बंद कर देते। ये उनका नित्य का काम है। वे आ ही तो रहे थे, पर मैं ही कितनी मूर्खा हूँ, तुमको दिखा दिया। वे तुम्हें देखकर शर्मा गए और अंतर ध्यान हो गए। ओहो, अब कहाँ मिलेंगे वे। क्रंदन शुरू हो गया था श्री राधा का। पर तुम क्या कह रहे थे? उनका संदेश लाए हो, मथुरा से आए हो। पर ये झूठ है, ये झूठ है कि वे हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं। धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी ये कहते हुए श्री राधा रानी। कुछ देर में उन्हें होश आया था। उद्धव, जिनका मन मेरे बिना एक पल भी नहीं लगता, वे हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो मुझसे नित्य ही कहते थे, राधे तुम कितनी सुंदर हो। फिर अपनी उंगलियां चटकाते थे, नजर न लगे। मेरे मुख से उनकी दृष्टि हटती ही नहीं थी। वे नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। मन ही मन बुदबुदाने लगी थीं। क्या सच में वे चले गए हैं? फिर भाव बदला श्री राधा रानी का। ओहो, तभी तो ये सब गोपियाँ रो रही हैं। ये वृक्ष लताएं, ये यमुना, ये कुंज, ये मोर, ये पक्षी, सबकी दशा देखो तो लगता है कृष्ण चले ही गए मथुरा। उद्धव, तुम मथुरा से आए हो तो बताओ ना, मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं? क्या उन्हें मेरी याद आती है किसी भी प्रसंग में? उद्धव, क्या वे हम वृंदावन की गोपिकाओं का थोड़ा भी उल्लेख करते हैं? नाचती होंगी ना मथुरा की नारियां कृष्ण के आगे, छीण कटी दिखाती हुई नाचती होंगी। उस समय भी हमारी याद आती है उस कृष्ण को। उद्धव, नाचती तो हम भी थीं उसके आगे, पर हम कहाँ, और मथुरा की वो नागरी कहाँ। नागरियों का तो बोलना, चलना, गाना, नाचने का सुरूर तो होगा ही ना, पर हम तो बस अपने कन्हैया को रिझाने के लिए मटक लेती थीं। उद्धव, मथुरा की नारियां जब नाचती होंगी, शहर की नारियां हैं ना, स्वाभाविक है रिझाना हमसे ज़्यादा उन्हें आता होगा। हमें मतलब नहीं है, पर हम तो इतना ही पूछना चाहती हैं कि मथुरा की नारियों का नृत्य देखकर उन्हें क्या हमारी याद नहीं आती? हंसते नहीं हैं हमारे श्याम सुंदर, ये कहते हुए कि तुम लोग कितना सुंदर नाचती हो। और एक वो थी जिन्हें न मटकना आता था, न नयन की भंगिमा, गवार गोपियाँ। उद्धव, ऐसा कहते होंगे ना हमारे प्रिय कन्हैया,
हमें बुरा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं उद्धव, चाहे अच्छाई से याद करे कोई, चाहे बुराई से याद किया जाए, हमें हमें इतना ही काफ़ी है। क्या उद्धव, मथुरा में जाकर वो हमें क्यों भूल गए? श्री राधा रानी ने इतना अवश्य पूछा था। मन को पक्का किया फिर उद्धव ने और बताने लगे, आप लोग आंखें बंद करो। उद्धव को लगा योग के माध्यम से ही इनका विरह शांत तो कर दूं। खुली आंखों से ही उसके दर्शन होते हैं। अब बंद कर लेने पर तो उसकी याद और ज़्यादा आएगी। पूरा वृंदावन डूब जाएगा अश्रुधारा में। श्री राधा रानी ने उत्तर दिया था। हृदय को शांत करो, उद्धव ने फिर कहा। आग लगी है हृदय में, शांत नहीं होगा। श्री राधा रानी सुबक रही थीं। प्राणायाम करो, सांस के शिथिल होने पर शांति का अनुभव होगा। उद्धव ने योग सिखाना शुरू किया। हम नित्य प्राणायाम ही करती रहती हैं हे उद्धव। तुम तो सुबह शाम ही प्राणायाम करते हो, हम तो 24 घंटे ही प्राणायाम में लीन रहती हैं। हमारी सांसों को देखो उद्धव, जब विरह बढ़ता है तब सांस की गति तेज हो जाती है, और जब प्रेम स्मृति जागती है तब सांस की गति धीमी, बहुत धीमी हो जाती है। तो आसन सिद्ध करो। उद्धव का योग संदेश अभी खत्म कहाँ हुआ था। आसन सिद्ध करो, उद्धव बोले। हंसी श्री राधा रानी। उद्धव की बातें सुनकर, बैठो, आओ उद्धव, चलो साथ में बैठो हमारे। किसका आसन सिद्ध है बता देती हैं हम अविचल बैठी रहेंगी, गोपियों ने कहा। कितनी घड़ी तक, उद्धव ने पूछा। तुम बताओ उद्धव, हम तो उसकी प्रतीक्षा में जीवन भर एक आसन से बैठ सकती हैं, बताओ तुम। उद्धव को आश्चर्य हुआ। महीनों तक एक आसन से? गोपियाँ, तुम नहीं समझोगी, ये ज्ञान की बातें हैं। जाओ उद्धव, तुम भी नहीं समझोगे, ये प्रेम की बातें हैं। हे बज्रनाभ, उद्धव ज्ञान सिखाने आए थे। इन लोगों के विरह ताप को कुछ तो कम कर सकूं, ऐसा सोचकर आए थे, पर उद्धव से कुछ नहीं हो रहा। वो कैसे ज्ञान दें इन गोपियों को, कैसे समझाएं? उद्धव माथा पकड़कर बैठ गए हैं, अब आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। राधे राधे, श्री राधे।